आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं इवेंट सेटअप। ठीक है, तो हम जो यूज़ करने वाले हैं आज वो है GTM, जिसके थ्रू हम अपना जो इवेंट सेटअप है उसको करने वाले हैं, वो भी X के अंदर। तो चलो सीधा चलते हैं अपने ऐड अकाउंट के अंदर और ये देखते हैं किस तरीके से हम इवेंट जो है वो सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐड अकाउंट के अंदर जा रहा हूँ। ये मेरा ऐड अकाउंट है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये लोड हो रहा है। यहाँ पे आपको ऊपर टॉप पे टूल्स के अंदर आपको मिलता है इवेंट मैनेजर। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप अपने उस सेक्शन में आ जाओगे जहाँ से हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि किस तरीके से हम इवेंट जो है या बेस पिक्सल जो है वो सेटअप करते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे बेस पिक्सल के थ्रू जो कुछ इवेंट है ऑलरेडी बने हुए हैं। अब हम कुछ नया इवेंट यहाँ बनाएंगे, तो हम अभी इस पर फोकस नहीं करेंगे। हमें यहाँ ऊपर और भी हमारे पास ऑप्शन, हम वो भी एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारा है पिक्सल आईडी, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ अगर हम और पिक्सल आईडी को लेकर कुछ और एक्टिविटी करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ अगर आप नीचे देखोगे तो आपको यहाँ मिलता है ऐड इवेंट। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है एक नया इवेंट बनाने के लिए। उससे पहले मैं आपको अपने वेबसाइट पर ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि हमें एक्चुअली में ट्रैक क्या करना है। सपोज़ करो मैं यहाँ पे आ गया, अपने इस पर्टिकुलर जो ये हुडी है इसके ऑर्डर वाले सेक्शन में चला जाता हूँ मैं, व्यू कार्ट, और यहाँ से हम इसको प्रोसीड टू चेकआउट और यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट को ट्रैक करूँ और एक ट्रैकिंग इवेंट मेरा लग जाए परचेज़ को लेकर। तो जब मेरा परचेज़ का ट्रैकिंग आईडी है वो यहाँ देख सकते हैं कि वो क्या बन के आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग मेरे इस पर्टिकुलर पेज में पहुँच जाए या इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर ले तो मेरे को एक इवेंट जो है वो फायर हो। ठीक है, मेरा जो ट्रैकिंग है वो कहीं ना कहीं हो, उसके लिए मैं एक इवेंट जो है वो सेटअप करना चाहता हूँ। तो वो कैसे होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐड इवेंट के अंदर। यहाँ पे आपको लिखना है वो नेम की क्या चाहते हो। मैं जो चाह रहा हूँ वो परचेज़ वाला चाह रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर आप यहाँ इसको एग्जिट करते हैं और यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अलग अलग मिलता है। देखो ये परचेज़ ट्रैकर का ऑलरेडी इन्होंने बना के रखा। हम चाहें तो इस पर क्लिक करके भी इसको एडिट करके इसमें जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है एडिट इवेंट, इस पर आप क्लिक करोगे, देखो ये आ गया परचेज ट्रैकर। यहाँ परचेज का इवेंट ऑलरेडी ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। ये हम मान के चलो इतना ही इसका एट्रीब्यूशन विंडो रखना चाहते हैं कि भाई मेरे को 30 डेज़ का रखना है कि कोई मेरे ऐड के थ्रू इंगेज हो रहा है या मेरे प्रोडक्ट पे वो इंगेज हुआ मेरे ट्विटर के थ्रू और उसके बाद वो विद इन 30 डेज़ दोबारा एक्टिव हो रहा है तो वो उसको ट्रैक कर ले। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई उसका दूसरा ऑप्शन जैसे पोस्ट व्यू एट्रीब्यूशन विंडो, मतलब मैंने जो पोस्टिंग करी है उस पोस्ट को देखकर सामने वाला जो बंदा है वो वापस चला गया लेकिन वो परचेज़ नहीं कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट फिर वेबसाइट पे जाके उसको परचेज़ कर लेता है विद इन अ डे, तो वो उसको भी एज अ ट्रैकिंग में अपना कन्वर्जन में काउंट करेगा। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आप चाहें तो उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यू विल गेट मोर ऑप्शंस टू चेंज, यहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो इसको हम रहने देते हैं। उसके बाद मैं नीचे इस ऑप्शन को भी ऑन कर देता हूँ जिससे कि ये मेरे ऑडियंस को प्रॉपरली क्या करे, ट्रैक करे, उसके एक्टिविटीज़ को ट्रैक करें। यहाँ से हम जाएंगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमें देखो बोल रहा है सेटअप मेथड, ये 2 मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला मेथड भी हम इसको रखने वाले हैं डिफाइंड इवेंट विथ कोड, कोड के थ्रू ही हम इसको लेके जा रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। जैसे अब नेक्स्ट में जाओगे आपको आ गया कि भाई कौन सी चीज़ को लेके आपको अपना इवेंट जो है वो सेटअप करना है। मुझे जो अपना इवेंट सेटअप करना है वो टैग मैनेजर के थ्रू करना है। आप चाहे कोड के थ्रू भी कर सकते हैं, ये आपके पास कोड है, वेबसाइट में आप पेस्ट करेंगे और वहाँ से हमारा काम बन जाएगा। लेकिन मैं जो चाह रहा हूँ वो चाह रहा हूँ टैग मैनेजर के थ्रू। तो मैं यहाँ आऊँगा, देखो ये मेरा इवेंट आईडी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है अपने टैग मैनेजर के अंदर। ये मैं आ गया अपने टैग मैनेजर के अंदर। यहाँ जाऊँगा, मैं क्लिक करूँगा न्यू और यहाँ जाके मुझे क्योंकि कन्वर्जन ट्रैकिंग है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स परचेज़। ठीक है, एक्स परचेज़ इवेंट कर देते हैं इसको। यहाँ आते हैं टैग कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ जाएंगे हम टेम्पलेट कम्युनिटी गैलरी के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम अपना जो इवेंट है ट्विटर का उसको फाइंड करेंगे। तो ये हमारा आ गया। यहाँ हम ऊपर चलते हैं और यहाँ सर्च करते हैं ट्विटर और ये हमारा आ गया ट्विटर इवेंट पिक्सल। इसको हम क्लिक करेंगे और इसको ऐड चूज़ दिस टेम्पलेट कर देंगे। यहाँ पे हम डालेंगे अपना इवेंट आईडी। वो कहाँ था हमारा, हम चलेंगे वापस, ये हमारा है इवेंट आईडी। इसको कॉपी करते हैं, लेट्स कम बैक टू टैग मैनेजर, यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। अभी हम कोई वैल्यू या करेंसी या कन्वर्जन आईडी नहीं डाल रहे हैं। आप चाहें तो इनको भी
डाल सकते हैं, जैसे मैंने पुराने क्लासेस में अपना बताया था कि किस तरीके से हम वैल्यू का, करेंसी का, कन्वर्जन आईडी का लेयर बनाते हैं। आप यहाँ बना के उसको डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो मुझे आपको मिल जाएगा। हम यहाँ पे जा रहे हैं वैल्यू, तो यहाँ अगर आप वैल्यू टाइप करोगे तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू। यहाँ आप करेंसी पे जाओगे तो आपको करेंसी भी मिल जाएगा, और चाहे तो आप सीधा यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करके भी करेंसी को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू है, करेंसी हम देख लेते हैं, तो ये हमारा करेंसी है। ऐसे ही ट्रांजैक्शन आईडी चाहिए तो आप ट्रांजैक्शन आईडी को भी ले सकते हैं, ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू और ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ हमने ले लिया। डिस्क्रिप्शन स्ट्रॉन्ग अगर हमें चाहिए तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज छोड़ देंगे। अब हम आएंगे सीधा अपने ट्रिगर के ऊपर, तो हम जाएंगे ट्रिगर के ऊपर, और यहाँ से हम जो लेने वाले हैं पर्टिकुलरली क्या लेंगे, आप यहाँ पे कस्टम जो इवेंट है वो भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो सीधा आप पर्टिकुलरली पेज जिसको आप ट्रैक करना चाह रहे हैं उसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कस्टम जो पेज व्यू है उसको ले लेता हूँ। यहाँ चलते हैं हम, यहाँ वैसे हमने पहले से ही बना रखा है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कस्टम कार्ड, इवेंट कार्ड व्यू, यहाँ पे गूगल कन्वर्जन परचेज कस्टम इवेंट, यहाँ पे हमने ये बना रखा है। आप चाहें तो इनको भी ले सकते हैं, चलो कोई नहीं, हम बट यहाँ से ले लेते हैं। इस पर प्लस पे क्लिक करते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं कस्टम इवेंट परचेज एक्स कर देते हैं इसको, और यहाँ से ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। यहाँ हमको क्या लेना है, कस्टम इवेंट लेंगे, और यहाँ इवेंट का नाम डाल देंगे। इवेंट का नाम हमारा क्या है, इवेंट का नाम हमारा है परचेज, और हम यहाँ पे इसको पेजेस भी है, आप चाहें तो पेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मुझे क्योंकि क्या है कि मैं एक इवेंट नेम ले रहा हूँ तो मैं इवेंट को फायर करूँगा, तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ और इसको कर देता हूँ यहाँ से सेव, और यहाँ से हमारा ये हो गया डन। हम इसको कर देते हैं सेव, एंड दिस इज़ डन। अब हम चलते हैं एक बार प्रीव्यू के अंदर और चेक करते हैं कि क्या मेरा ये इवेंट फायर हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेट्स गो, क्लिक ऑन प्रीव्यू, हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। ये हम अपने पेज पे आ गए हैं। लेट्स गो, क्लिक ऑन मेन, यहाँ पे हम कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो ओपन कर लेते हैं, ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, और यहाँ से व्यू कार्ट करके हम इसको परचेज कर लेते हैं। लेट्स क्लिक ऑन चेकआउट, एंड नाउ प्लेस द ऑर्डर। तो देखो हमने प्लेस कर दिया है ऑर्डर। अगर आप वापस आओगे तो हमें यहाँ पे अपना जो इवेंट है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ देखो एक्स परचेज इवेंट जो है हमारा फायर हो चुका है, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है फायर होते हुए। आप यहाँ आओगे, परचेज पे क्लिक करोगे, आप डेटा लेयर पे जाओगे तो आपको आपका वो सारा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ दिख जाएगा कि ये मेरा जो इवेंट है वो फायर हो रहा है, उसके ई कॉमर्स इवेंट, और ये डेटा आपको सारा यहाँ देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज़ फाइन, कम्प्लीटली हमने जो डाला है वो प्रॉपरली ट्रैक कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने एक्स के अकाउंट के अंदर और यहाँ से कर देते हैं सेव एंड डन। ठीक है, अब हमने जो अपना ट्रैकिंग आईडी है वो उसी को डाला है जो कहीं ना कहीं ये वाली आईडी हमारी थी। ठीक, हमने इसी को डाला है, ये कर दिया। अब इसको एक बार हम रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख पा रहे हो कि मेरा ये वाला जो यहाँ पर है वो आ गया है। मैंने 2 मिनट वेट किया और उसके बाद मेरा जो ये ट्रैकिंग है वो यहाँ पे होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे दिखा रहा है परचेज ट्रैकर इज़ एक्टिव नाउ। ठीक है, और यहाँ पे मेरी जो डिटेल है वो ट्रैक हो रही है, और ये भी बता रहा है कि ये 1 डे हमारा पोस्ट एट्रीब्यूट वाला सिस्टम और पोस्ट एंगेजमेंट वाला सिस्टम वो कितना 30 डेज़ का है, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप इस पे जाओगे और आप व्यू एक्टिविटी पे क्लिक करोगे तो आप अपना इवेंट जो भी आपका होगा वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखो एक इवेंट हुआ है, वैल्यू हमारा $150 और करेंसी हमारा USD है, इसको इसने यहाँ पे ट्रैक किया है। तो ऐसे ही हम अपना इवेंट जो है वो बनाते हैं और उसको हम ट्रैक कर पाते हैं विद प्राइजिंग एंड ऑल। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम एक जो इवेंट है वो ट्रैक कर पाते हैं, वो भी परचेज वाला हो या कोई दूसरा कन्वर्जन इवेंट हो।